हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुनझुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे इंग्रेडिएंट्स देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। अगर नहीं हुआ हो तो चलो मैं बता देती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा। और ये एक्चुअली जो आलू का जो फिलिंग है ना, ये कल की है। और आप लोगों को पता है सर्दियों में मैं एक्स्ट्रा उबाल के रख लेती हूँ ताकि एक दिन बना के 2 दिन पराठे बन जाएँ या कुछ भी वॉटेवर बनाना हो तो मैं वो बना दूँ। तो यहाँ पर कल मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो वो बच गया था। तो मेरा मन हुआ आज कि मैं ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ। इतनी ठंड पड़ रही है और ठंड में ये सब चीज़ें नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया। एक्चुअली मेरी डाइटिंग वगैरह भी सिर्फ इसलिए ही टूटी हुई है क्योंकि ठंड में मन भी करता है खाने का और फिर उस मन को ज़्यादा मारना चाहिए नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। तो बस फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने नाश्ते की तैयारी। अच्छा, आयरा तो जा चुकी है, लेकिन आयरा को मैं बाद में दे दूँगी, शाम को खिला दूँगी क्योंकि आजकल वैसे भी उसके एग्ज़ाम्स है और शाम को 1 घंटा चाहिए इन दोनों बहनों को नाश्ता पाने के लिए। तो फिर मैं उसको शाम को खिला दूँगी। अभी तो वो जा चुकी है, तो बस अब मैं अपने लिए ही बना रही हूँ और लिबा के लिए बनाऊँगी। लिबा के लिए तो बहुत कम ये फिलिंग भरूँगी और बस अपने लिए थोड़ी ठीक भर लूँगी क्योंकि ये थोड़ा चटपटा है ना। और हमारी लिबा है ना, वो आज भी मिर्च का नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से ब्रेड को फिल कर दिया और मैं बनाऊँगी 3 ये मेरी थोड़ी-सी सरकास्टिक सी स्माइल थी। मैं इस तरह से भी कभी करती हूँ, मतलब किडिशनेस मुझ में अभी भी बहुत ज़्यादा कूट-कूट के भरी हुई है। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मेरा मतलब तीसरा ब्रेड पकौड़ा भी मतलब फिलिंग उसकी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको जल्दी से बना लेंगे और भूख बहुत ज़ोर से लग रही है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं सुबह ही सारा अपना एडिटिंग का काम करती हूँ और बस उस टाइम फिर मुझे ना करते-करते कई बार 11 साढ़े 11 ऐसे टाइम हो जाता है। फिर मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, तो मेरा मन करता है कि अब मैं फटाफट से खाऊँ। और बस अब मैंने ये इसके अंदर मैंने वही चटनी डाली है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, लहसुन और उसकी साबुत नमक और लाल मिर्च और थोड़ा-सा ज़ीरा। बस ये 4 चीज़ों को, ज़ीरा थोड़ा ही लेना है ना? और 4 चीज़ों को पीस के मैंने बनाई थी चटनी और बस उसके साथ मैंने बेसन घोल दिया और अब मैं बना रही हूँ अपने गरमा-गरम ब्रेड पकौड़े। अच्छा, इसका जो बैटर है बहुत ज़्यादा मतलब टाइट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं तो वो भी नहीं अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो ना बड़े अच्छे से क्रिस्पी से ब्रेड पकौड़े बन के हो जाते हैं रेडी। तो यहाँ पर लिबा बार-बार कह रही थी मम्मा पतोला, मम्मा पतोला। मैं कहती हाँ, मैं आपको भी दूँगी, अभी बनाने तो दो फिर मैं आपको दे दूँगी। तो बस यहाँ पर अब ये मैंने डाल दिए हैं, मैं इनको अलट-पलट करूँगी। अच्छा, इसमें ना थोड़ा-सा आप ध्यान रखना कि जल्दी-जल्दी अगर आप अलट-पलट करोगे ना तो अच्छे से सिकते भी हैं और टाइट भी नहीं होते हैं। ये एक मेरा थोड़ा-सा टिप है। और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होता है, मतलब वो तो आपके ऊपर है, आपको जितना सिका हुआ पसंद है। अगर आप जल्दी-जल्दी इस तरह से अलट-फेर करते रहोगे ना तो काफ़ी अच्छे सिकते हैं और टाइट नहीं होते। वरना अगर आप इन्हें छोड़ दोगे ना अच्छे से एक तरफ से सिकने के लिए तो फिर वो टाइट से हो जाते हैं और वो अच्छे भी नहीं लगते। तो बस अच्छा, पहले मैं इतने अच्छे नहीं बनाती थी, अप्पी बहुत अच्छे बनाती थी और हैं और शायद हमेशा रहेंगी। मैं हमेशा अप्पी के हाथ का खाती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा-सा ना अपनी मतलब चीज़ों को वो कर दिया है कि बहुत सारी चीज़ों पे मैं अप्पी पे ही रहती थी कि मैं जब दिल्ली जाऊँगी तो खाऊँगी। तो फिर अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब मैं खुद ही करूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और बच्चों को बहुत पसंद है। जो चीज़ें मुझे पसंद है ना वही मेरे बच्चों को पसंद है, कोई भी पापा पे नहीं गया अपना। खैर थैंक गॉड। उनको तो ये पसंद ही नहीं है। हाँ, मैं पहला इंसान ऐसे देखती हूँ, अगर मैं कभी जैसे सुबह ही बनाऊँगी ना जल्दी, आयरा की छुट्टी है कुछ है कि ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ तो कहते हैं मेरे लिए पराठे बना दे। मैं कहती हूँ अरे यार, ब्रेड पकौड़े जैसी चीज़ कौन मना करता है, तो खाते ही नहीं है। ये लोग पता नहीं क्यों इतना कम फ्राई खाते हैं, लेकिन हम लोग को तो पसंद है। खैर तभी हैं फिट, हमें क्या करना है। इतना ज़्यादा फिट होके हम तो जैसे हैं वैसे ही भले। तो बस यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ और ये मैं आपको बाइट भी दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा था। तो यहाँ पर मेरे मतलब ब्रेड पकौड़े बन के हो गए हैं रेडी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा खाना भी शुरू कर दिया था और फिर मुझे याद आया कि चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ एक लुक। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। चलो नहीं करना है, अरे चलो यार। और क्या खा रही हो आप ये? ओय अल्लाह, आप ये चौक कहाँ से लाई हो? मम्मा को सब बात बताओ। हाँ जी हाँ जी, इसे खुद दी है, नहीं फेंकी, नहीं फेंकी ये चौक, नहीं फेंकी, फिर डंडा लाऊं? सारी उठाओ, उठाओ सारी चौक, मैं फिर मारूंगी लिबा, मम्मा मारेगी, उठाओ सब।
बिल्कुल भी नहीं। अरे कितनी गलत चीज़ है ना ये। आप बताओ हाय गाइस को कितनी खतरनाक होती है ये चौक। बहुत खतरनाक होती है, हमारे पेट में दर्द भी कर सकती है और हमको बीमारी कर और पेट में कीड़े बढ़ जाते हैं। पेट में कीड़े बढ़ जाते हैं। न्यूज़ बता रही हूँ। क्या बता रही हो? पेट की न्यूज़। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये तो बिल्कुल मिलने से रहा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा मैंने ना एक वीडियो में अभी कुछ दिन पहले डाली थी, उसमें मैंने इसको नहला दिया था रात को 8 बजे। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि अपनी हाइजीन के लिए बच्चे को बीमार कर डाला। अब ये देखो आप, मैं कह रही थी ना मुंह काला पड़ जाता है। ये देखो इसका मुंह काला दिख रहा है। हाथ दिखाओ इसे काले। ये तो अभी मतलब रोज नहा रही है, तो ये अब जैसे मान लो शाम तक रात तक नहाना है तो ये बिल्कुल काले पड़ जाएंगे। मैं तो इसे फेंकने जा रही हूँ, फेंकने जा रही हूँ। फेंको। अच्छा आप फेंको, चलो आप फेंक दो, फेंको फेंको। चलाकी से मुझसे लिया, चलाकी से मुझसे चलाकी, मुझसे चलाकी। हाँ 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 हाँ, फेंको। बेचारी बेचारी। क्या क्या? चलो नहीं करने, नहीं करने का, चलो। तो यहाँ पर लिबा नहा चुकी हैं। लिबा नहाने में बहुत ज़्यादा नाटक दिखाती हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैं लिबा को लगा रही थी मॉइस्चराइज़र, और मैंने मंगाया था मामा अर्थ का कोको सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर स्पेशली डिज़ाइन फॉर बेबीज़। तो ये मैं आजकल लिबा को लगाती हूँ और यकीन मानिए मतलब मैं बताऊँ ही क्या। आप ना एक काम करो, आप इसे खुद परचेज़ करो और फिर से वो करो, ट्राई करो। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें करती हूँ थोड़ी सी गड़बड़, और वो ये होती है कि मैं इसे खुद भी लगा लेती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये है मतलब आप ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसे, छोटी सी बॉटल है, सैशे है, आप इसे आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं। आपको इतने बड़े बड़े मॉइस्चराइज़र के डब्बे रखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बच्चों के लिए है तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये स्किन को बहुत ज़्यादा सप्पल बना देता है, मॉइस्चराइज़र देता है, और भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको आगे सब बता दूंगी। बाकी मुझे तो ये क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा ये लिबा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नाटक भी करती है। अब इसने फ़ोन देखा हुआ है ना, ये बस फ़ोन में ही लगी हुई है। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसे जैसे इसके लगा दूँ, तो लेकिन मुझे ये काम करना ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा ये ना लिबा को भी अच्छी लग रही थी, इस पर कार्टून बना हुआ था ना, तो बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये कार्टून वगैरह से। तो ये इसको इतनी अच्छी लग रही थी कि ये इसे लेके बैठी थी। तो मैं यही कह रही थी, ओह लिबा आप तो खुद ही ऐड कर रही हो अपने प्रोडक्ट का। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ मैं बार बार नाकाम कोशिश कर रही हूँ कि भैया ठीक से लगवाओ, ठीक से लगवाओ। अब एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से बच्चे के लगा रहे, तो कैसे हो पाएगा। तो फिर ना मुझे इतना गुस्सा आता है। पहले मैं सोची थी फ़ोन ऊपर करूँ, लेकिन अब हाथ एक किया, फ़ोन पकड़ूँ, फिर कैसे लगाऊँ। तो मैंने ये किया, ये इसे लिटाया और इस तरह से मैं इसके पूरे फेस पे लगा रही हूँ क्रीम। तो बस बहुत ही आसानी से मतलब आप इसे अपने बच्चे के लगाइए, और बाकी इसकी सारी जो डिटेलिंग है वो मैं अभी आपको आगे दे देती हूँ। और लिबा इसका सैशा बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये कह रही थी कि मम्मा वाओ, मम्मा वाओ। यहाँ पर लिबा आपको खुद दिखाएगी अपना प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ममा अर्थ कोको सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज़। अच्छा बेबी के लिए है, लेकिन बेबी की ममा भी लगा लेती है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। विद कोकोनट मिल्क एंड टर्मरिक एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अच्छा ममा अर्थ के सारे ही प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल होते हैं एंड ऑल आर नेचुरल। 60 ग्राम्स क्वांटिटी मिल जाती है, वर्थ ₹199 विच इज़ क्वाइट डिसेंट। इसके की इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट मिल्क, इट नरिशेज द स्किन एंड लॉक मॉइस्चर। टर्मरिक है विच इज़ नोन एज इट्स इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इट कीप्स इरिटेशन एंड इन्फेक्शन फ्रॉम बेबी। शिया बटर है, शिया बटर आप लोग को पता है, इट मॉइस्चराइजेज द स्किन वाइल हीलिंग एंड नरिशिंग इट। सिट्रिक एसिड है, इट क्लींजेज द स्किन एंड हेल्प्स मेंटेन द स्किन pH लेवल। ये हमारी स्किन से ड्राइनेस दूर करता है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। माइल्ड फॉर्मूला है, मेड से सर्टिफाइड है।
चलो तारीफ़ तो बहुत हो गई, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। मुझे सबसे अच्छी ना इसकी पैकेजिंग लगी है। एक्चुअली बहुत बड़े-बड़े वो लेके नहीं जाने पड़ते, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो पर्स में आप इसको छोटू से पैक को डालो और आराम से चले जाओ, और इवन बेबी और मम्मा दोनों ही लगा सकते हैं। मैं तो इसे लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है ममाअर्थ की ओन वेबसाइट पे, अमेज़न, नायका, पर्पल एंड इवन फर्स्ट क्राई पे भी, क्योंकि फर्स्ट क्राई पे ममाअर्थ के सारे बेबीज़ प्रोडक्ट मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप 20% मोर डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप इसे ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए मेरे कूपन कोड जो कि है ZUMZUM 2022, इसको अप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर डिस्काउंट। या मैं आपको प्रोडक्ट को अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाती है ना इसको लगाने के बाद, और सफल हो जाती है हमारी स्किन कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। अच्छा, मुझे ममाअर्थ की ये बात तो सबसे ही ज़्यादा पसंद है कि एवरी टाइम हम ममाअर्थ से कुछ भी बाय करते हैं, दे विल लिंक हमारा ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट गो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पाइसेस ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। इसके अलावा प्लास्टिक पॉजिटिव है और भैया अपना इंडियन ब्रांड है। Mamaearth has launched their official app. Users get early access to sales and get extra discount. इसके अलावा Mamaearth product is also available in offline store near you. तो यहाँ पर बस मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मैं बना रही थी राजमा, और आप कहेंगे इतने थोड़े से राजमा। आयरा की फरमाइश थी कि मम्मा आप ना राजमा बना दो, और मैंने फिर देखा अपने डब्बे में तो राजमा बहुत थोड़े से थे। फिर मैंने कहा चलो इन्हें बना के ना ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अगर 2 तरीके के कर लो ना तो फिर कुछ गल जाते हैं, कुछ नहीं गले होते। तो मैंने कहा जो भी है एक बार में ही हो जाएंगे, एक टाइम के खाने के लिए हो जाते हैं, काफ़ी है। तो बस यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ। और आयरा से मुझे याद आया, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आयरा को नहला दिया था ना। आयरा नहाने के लिए मना कर रही थी और मैं मान नहीं रही थी, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि अभी आप बहुत गलत कर रही हो, आप जल्लाद हो। किसी ने तो ये तक कह दिया आप अच्छी माँ नहीं है। तो डियर, बच्चों को ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बच्चों को हम जितना कमज़ोर बनाएंगे ना, बच्चे उतने ही कमज़ोर बन जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे नहीं नहाते ना, वो जब भी नहाते हैं उन्हें सर्दी हो जाती है, और लेकिन जो बच्चे रोज़ नहाते हैं उन्हें इतनी जल्दी नहीं होती। और ये तो कुछ नहीं, अब तो आयरा बड़ी हो गई है। जब ये मेरे बच्चे पैदा ही होते हैं ना, आयरा का बर्थडे ही 26 दिसंबर को आता है, तो ये छोटी सी ही थी ना, तब से हम इसे रोज़ नहलाते हैं। हालांकि सब मना करते थे, मम्मी पापा भैया, लेकिन मैं कहती थी नहीं, इसे रोज़ नहलाओ क्योंकि इसे आदत पड़ेगी। और बच्चा एक कच्ची मिट्टी होता है, इसे हम जिस रूप में ढालना चाहें ढाल दें तो वो रूप पूरी ज़िंदगी रहता है। ऐसे ही हमारे माँ बाप ने हमें ढाला, ऐसे ही ये लोग ढले हुए, मेरे ससुराल में भी सब ऐसे ही करते हैं। तो बस इसीलिए तो यहाँ पर मेरा खाना बन के हो गया है रेडी, और अब मैं खा रही हूँ। मैंने बच्चों को सबको खिला दिया है, तो अब मैं खा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ अपने राजमा का। गर्मा गर्म राजमा चावल सर्दियों में इस तरह के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे आप लोग कहेंगे अपी सर्दियों में आपको क्या नहीं खाने में मज़ा आता। हाँ, वैसे ये बात भी सही है, मैं ज़्यादा ही करती रहती हूँ ना इस तरह की बातें। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्याज ना मैंने चावलों के ऊपर ही डाल ली है, और इसके साथ मैंने लिया है आम का अचार मम्मी के हाथ का, जो कि बहुत ज़्यादा औसम है, और इसकी इतनी तारीफ़ होती है हमारे घर में, क्योंकि हमारे मायके में भी जाता है ना। तो बस मैं खा लेती हूँ खाना, आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। तो भैया छोनू, तो भूख की लग रही थी, मैंने आपके लिए चीज़ी मंगाई है। हाँ, बताऊं? सरप्राइज से पहले आप बताओ क्या मंगाया। नहीं, उससे भी बहुत महंगी वाली, उससे भी अच्छी। एम से शुरू है, एम से शुरू है, बताओ। नहीं पापा जी नहीं जा करेगा। चलो, इसकी भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। उठो, पढ़ाई करनी है। अरे नहीं भैया, पेपर आ रहे हैं। आयरा, मोमोज कौन खाएगा? एम फॉर मोमोज। कौन खाएगा? मोमोज खाने तो पढ़ाई करनी पड़ेगी।
पढ़ाई करनी है तो फिर मोमोज मिलेंगे। और ये पॉटी करके पड़ी हैं, ये पॉटी वाली हैं, ये पॉटी करके पड़ी हैं। पूरी दोपहर ही मुझे बदबू में सुंघाया है इन्होंने, अपना दंगलू सुंघाया, दंगलू। आयरा उठो भाई, आयरा लेट हो रही है, कितनी देर हो गई है। जी उसको देखो नींद में से उठ के खा रही है वो तो। लिबा आयरा क्या खा रही है, इसे खा लो, इसे रख के। हाँ आपको भी खाना है, खानी है, लो लो खाओ। नींद में से उठ के कौन खाता है चिज्जी? क्या हो गया? यही तो है, पता नहीं कौन सा वाला चाहिए, इसे दे दो। कौन सा वाला चाहिए? अरे अल्लाह प्लेट चाहिए। अरे थोड़ी इधर हो जा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो, खाओ। खाओ खाओ। ओए होए, न मुंह धोया, न हाथ धोए, न धंगलू धोया, कुछ नहीं धोया, बस खाने बैठ गई हैं। लिबा को तो शर्म आ रही है, शर्म आ रही है लिबा को। है लिबा, आपको शर्म आ रही है? आपको टेस्टी लगता है ये सब खाना टेस्टी लगता है आपको? हैं? बोलो जी मम्मा। अपनी को देखो कैसे गप गप लगी पड़ी है। इसके बाद पढ़ाई हो जाती है। जब तक बच्चे पढ़ने के लिए प्रिपेयर होते हैं, थोड़ा बहुत वो अपना मूड फ्रेश करेंगे, दादू के पास जाएंगे। और दादू भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप लोगों को पता, आवाज़ आई गई थी तो वो पूछ रहे थे कि बच्चे उठे कि नहीं, तो ये थोड़ा करते हैं। तब तक ना मैं अपना एक ज़रूरी काम कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे बनाने हैं सुबह गोभी के पराठे, तो उसके लिए मैं ये काम करके ही रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको सुबह बनाने और आप सुबह ही लगोगे ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाने वाली है। तो इसीलिए मैं एक रात पहले ये सब चीज़ें करके रख दूँगी। मतलब ये है कि गोभी घिस घस के रख दूँगी, बाकी जो प्रोसीजर है वो सारा हम सुबह करेंगे। और क्या क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी, मतलब रेसिपी वीडियो में। और इंशाल्लाह अगर याद रहा तो कल आपको रेसिपी दे दूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। और यहाँ पर मैं गोभी को ना साफ़ कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, गोभी के ऊपर काले काले से ऊपर से धब्बे होते हैं, तो पहले मैंने धोबी नहीं, गोभियों को अच्छे से धो के और हवा में रख दिया था सुखाने के लिए। अब उसके बाद ये चक्कू से उनका जो भी कालापन है उसको सबको निकाल दिया। और उसके बाद अब मैं ये घिस रही हूँ, और ये धोबी नहीं, ये गोभी। चलो फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।